मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग सौर पर जाने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर बाबरे जी पद्मश्री मिलने के बाद लौटे हैं, तो उसका कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया गया है, तो उस कार्यक्रम में मैं जा रहा हूं और लौटकर फिर मैं चौहान जी के घर भी मैं जाऊंगा, तो उसका भी हम सम्मान करेंगे। 2 लोगों को हमारे छत्तीसगढ़ से पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। झीरम मामले को लेकर मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि जून महीने में जब मेरे पास पहली बार फाइल आई थी तब मैंने उसे अंतिम अवसर दिया था और उसके बाद सितंबर में उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। दूसरी बार जब सितंबर में फाइल आई आयोग की तरफ से तो उसमें कहा गया कि जांच पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जस्टिस मिश्रा जी का स्थानांतरण चीफ जस्टिस के रूप में आंध्र प्रदेश हो गया है, तो इसलिए 2 सदस्य उस आयोग में नियुक्त किए गए हैं। नए आयोग के गठन होने की बात पर कहा कि आयोग वही है, चूंकि उनका स्थानांतरण हो गया है, तो मैंने विधि विभाग से अभिमत लिया था, तो उस आधार पर 2 नए सदस्य उसमें नियुक्त किए गए हैं। जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी नियुक्ति हुई है। झीरम घाटी जांच रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपने को लेकर कहा भी उन्होंने आपकी बातें रखी, तो आइए आपको दिखाते हैं उनकी पूरी चर्चा। आपको पद्मश्री मिलने के बाद वो लौटे हैं, तो उसका कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया गया, उस कार्यक्रम में मैं जा रहा हूं और लौट के फिर चौहान जी के घर भी जाऊंगा, उसका भी सम्मान करेंगे। 2 लोगों को पद्मश्री हमारे छत्तीसगढ़ से मिला है। और कोई सवाल हो तो बताएं। सर, ये झीरम के लिए आयोग का गठन किया गया है। झीरम के लिए आयोग जा रहे हैं, दोनों बता दीजिए। झीरम वाले मामले में मैं आप सबसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि जून महीने में जब मेरे पास फाइल आई थी तब मैंने उसे अंतिम अवसर दिया था और उसके बाद सितंबर में उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। दूसरी बात, जब सितंबर में फाइल आई सचिव आयोग की तरफ से, उसमें कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है। चूंकि जस्टिस मिश्रा जी का स्थानांतरण चीफ जस्टिस के रूप में आंध्र प्रदेश हो गया है, तो इसलिए 2 सदस्य उसमें उस आयोग में नियुक्त किए गए। आपके माध्यम से मुझे पता चला, दिया है नहीं दिया है वो भी आप बताए हैं। राज्य शासन के पास अभी कोई जानकारी नहीं है कि राजभवन में सौंपा गया है नहीं गया है, इसकी जानकारी राजभवन से हमको दिया नहीं गया है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि उसको दिया गया है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उनको सौंपा गया है, क्योंकि उनका स्थानांतरण हो गया और कार्यकाल समाप्त हो गया था और जांच अधूरी है। तो इसलिए राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार ने आयोग गठन किया था, इसलिए हमने 2 सदस्य उसमें नियुक्त किए हैं। अभी स्थिति क्लियर है। और कुछ सवाल? सर, धान खरीदी से पहले सर सरकारी समिति के पदाधिकारी हड़ताल में और भाजपा समर्थन नहीं दे रही है, वो कह रहे हैं कि कमीशन नहीं मिल रहा है और जो सुखद का घाटा है वो हमारे ऊपर ना है। उसको बहुत जल्दी, मैंने पहले भी कहा था कि सोसाइटियों को कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, उस मामले को जल्दी निराकरण कर लिया जाएगा। ये बीजेपी कह रही है कि सलमान को जो उनकी किताब आई है उसको लेकर वो FIR दर्ज करवाएंगे जगह जगह पूरे देश में। वो स्वतंत्र ही करवाएं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने पुस्तक पढ़ा मैंने। अच्छा, बीजेपी को लेकर बी टीम की बात करते थे पहले, अजीत जोगी बी टीम थे, लेकिन आज बीजेपी नए बी टीम की तैयारी में लगी, खोज रही है जो असंतुष्ट हो कांग्रेस के, उनको अपनी बी टीम बनाने की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। क्या मानते हैं कि पार्टी में कोई असंतुष्ट है, ऐसे बी टीम बन सकता है बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अलग अलग जगह अलग अलग है। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो बसपा उसकी बी टीम है, जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट फाइट है और कांग्रेस यदि अपर हैंड है, ऐसी स्थिति में आप पार्टी को भेज दिया जाता है, उसकी एक और भी टीम है, चाहे वो गोवा जाए, चाहे वो गुजरात जाए, चाहे वो यूपी जाए, चाहे और कहीं जाए, तो उसके पास बी टीम की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बी टीम अभी वो पता नहीं खोज रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी अभी नेतृत्व का संकट है। 15 साल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उसका नेतृत्व नहीं चलेगा, तो बोले छोटा चेहरा हो, तो वो बोले वो भी मंजूर नहीं है। दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी ने जो कहा है वो यही कहा है कि वो चेहरा भी नहीं चलेगा, तो पहले वो तय कर ले उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। मैंने क्या कहा आपको? आयोग तो वही है, आयोग है वो, और चूंकि उसका स्थानांतरण हो गया है तो मैंने विधि विभाग से अभिमत लिया था और उस आधार पे 2 नए सदस्य उसमें नियुक्त किए गए हैं, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी नियुक्ति हुई है। अच्छा, दिल्ली जा रहे हैं इस पे
दिल्ली है। कल नेताओं से मुलाकात होगी। अच्छा, राजस्थान में जिस तरह से मंत्रियों का फेरबदल हुआ उसको लेकर भी सुबह शुरू हुई है, क्या कुछ इस तरह की चर्चा है? हाँ, तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग घटनाएं होती है, तो सब घटनाओं को सबको अपने प्रदेश से जोड़ के देखना कोई उचित थोड़ी है। वहाँ जो परिस्थिति है उसके हिसाब से वो निर्णय लेंगे। हमारे यहाँ जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से यहाँ निर्णय होगा। तो ये